हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उड़ान। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के फर्स्ट टॉपिक वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में। वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में अगर कहा जाए तो ये प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी और इसके माध्यम से किस प्रकार लोग प्राचीन काल में अपने यहाँ पे व्यापारिक संबंधों को स्थापित किए थे, ये सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। और साथ में वर्तमान में जो मुद्राएं यहाँ पे आई हुई है, ये मुद्राओं के बारे में भी यहाँ पे बात करेंगे और वस्तु विनिमय प्रणाली से लेकर के हमारे आज के कागजी मुद्राओं तक में उनके बीच में किन किन यहाँ पे परिवर्तन हुए थे मुद्राओं में, वो सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सबसे पहला ये सवाल आता है कि वस्तु विनिमय प्रणाली आखिर में होता क्या है। वस्तु विनिमय प्रणाली जो है, इसका अर्थ अगर देखा जाए तो ये है कि जब एक वस्तु या फिर सेवा के बदले दूसरी वस्तु या सेवा का सीधे आदान प्रदान किया जाना, इसे ही हम यहाँ पे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। जब पहले प्राचीन काल में मुद्राओं का विकास नहीं हुआ था, तब लोग वस्तु विनिमय प्रणाली का यहाँ पर प्रयोग करके एक दूसरे से यहाँ पे वस्तुएं या फिर सेवाओं का आदान प्रदान करते थे। उदाहरण के लिए कहा जाए तो अगर कोई व्यक्ति है जो यहाँ पे किसान है और दूसरा व्यक्ति जैसे कि लोहार है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इन दोनों के बीच में वस्तु विनिमय प्रणाली स्थापित होगी। जो यहाँ पे व्यक्ति है, किसान है, वो अपने अनाज को सामने वाले व्यक्ति को देगा और उसके बदले में वो उनसे अपने कुछ सेवाओं को यहाँ पे प्राप्त करेगा। तो इस आधार पर देखा जाए तो यहाँ पर आदान प्रदान के जरिए वस्तुओं का यहाँ पे खरीद बिक्री किया जाता था। इसमें अगर देखा जाए तो मुद्रा का प्रयोग नहीं होता था, वस्तुओं का प्रत्यक्ष आदान प्रदान होता था। एक वस्तु के बदले में दूसरे वस्तुओं का यहाँ पे आदान प्रदान होता था, जैसे कि चावल के बदले गेहूँ खरीदना, और जिन्हें चावल की आवश्यकता है तो वो अपने जो दूसरे वस्तुओं को दे करके चावल को खरीद लेता था। तो इस आधार पर यहाँ पे कहा जाए तो वस्तुओं का आदान प्रदान यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से होता था। प्राचीन अर्थव्यवस्था की यहाँ पे प्रणाली वस्तु विनिमय प्रणाली को ही मानी जाती है। लेकिन ये सवाल उठता है कि एक ऐसी प्रणाली जो प्राचीन काल से बनी हुई आई थी, तो फिर इसमें बहुत सारे समस्याओं को देखने को यहाँ पर मिला था। समस्या ये है कि ये जो प्रणाली था, इसमें दो प्रत्यक्ष वस्तुओं का आदान प्रदान यहाँ पे किया जाता था। इसमें द्वैध इच्छाओं का संयोग जैसी समस्याएं उत्पन्न हुई। दो पक्षों की आवश्यकताएं एक दूसरे से मेल खानी चाहिए। यानी कि अगर कोई व्यक्ति चावल बेचता है और उसे यहाँ पर गेहूँ खरीदना है, तो फिर वो अपने उस व्यक्ति को यहाँ पे दूसरे व्यक्ति को खोजेगा जिसे गेहूं को बेचना है और चावल खरीदना है, क्योंकि यहाँ पे वस्तुओं के बदले में प्रत्यक्ष अदला बदली किया जाएगा। और ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे समस्या उत्पन्न करती थी, क्योंकि दो पक्ष का ऐसा मेल खाना यहाँ पे बहुत ही मुश्किल होता था। मूल्य का मापन का अभाव, वस्तुओं का सही मूल्य यहाँ पे तय करना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता था वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा, क्योंकि इसमें किसी भी निश्चित मुद्रा यहाँ पे नहीं थी। विभाज्यता की समस्या, जैसे कि यहाँ पे देखा जाए गाय जैसी वस्तुओं को छोटे भागों में बांट करके लेन देन नहीं किया जा सकता था। अगर कोई व्यक्ति बकरी खरीदना चाहता है और दूसरा व्यक्ति गाय खरीदना चाहता है, तो दोनों की यहाँ पे वज़न देखा जाए तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। बकरी छोटा और गाय बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, और इस बीच में बकरी के साइज का ही गाय को अगर सामने वाले व्यक्ति को बेचना है, तो फिर उसके लिए गाय को यहाँ पे 2 भागों में 3 भागों में काटना पड़ सकता है, और ऐसा करने से वो गाय की मृत्यु हो जाएगी और यहाँ पर समस्याएं जो है वो देखने को मिलेगी। तो जो वस्तु विनिमय प्रणाली है, इसमें विभाज्यता की समस्याएं उत्पन्न होती थी। धन संचय की कठिनाइयाँ, वस्तु खराब हो जा सकती थी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे वस्तुएं होती थी जो अल्प समय के लिए ही होती थी, उसे ज़्यादा समय तक रखना यहाँ पे कठिन हो जाता था। जैसे कि यहाँ पे दूध, अगर दूध को देखा जाए तो दूध जल्दी ख़राब होने वाली यहाँ पे वस्तुओं में आती है,
और इसके वजह से यहाँ पे धन की संचय में कठिनाइयाँ आती थी। स्थगित भुगतान की समस्या। भविष्य में भुगतान का निश्चित आधार यहाँ पे नहीं बनाया गया था वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा। धीरे धीरे समस्याएं उत्पन्न होने लगी। फिर लोगों ने यहाँ पर दूसरा माध्यम यानी कि मुद्रा को यहाँ पे अपना व्यापार का जरिया बनाया, लेकिन तुरंत यहाँ पे मुद्रा का विकास नहीं हुआ था। इसमें भी कुछ चरण यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले मुद्रा होता क्या है? मुद्रा वह वस्तु है जिसे समाज में वस्तुओं और सेवाओं के क्रय विक्रय तथा भुगतान के माध्यम से सार्वभौमिक स्वीकृति यहाँ पे प्राप्त होती है। मुद्रा के कार्यों में देखा जाए तो उसे दो भागों में बांटा गया है। पहला है प्राथमिक कार्य और दूसरा है द्वितीयक कार्य। प्राथमिक कार्य में वस्तुओं का यहाँ पे देखा जाए तो विनिमय का माध्यम देखने को मिलता है। वस्तुओं और सेवाओं के लेन देन को यहाँ पे विनिमय का जो माध्यम है, विनिमय का माध्यम, ये इसे सरल बनाता है। मूल्य का मापन। सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य मुद्रा में यहाँ पे व्यक्त किया जा सकता है। जैसे कि अगर कोई ब्रेड है तो उस ब्रेड का यहाँ पे मूल्य क्या रखा जाए। तो मुद्रा के विकास होने पर एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो एक ब्रेड का मूल्य यहाँ पर अगर 10 रुपये रख दिया जाता है तो फिर ये वस्तुओं की यहाँ पे मात्रा को, मूल्य को मुद्रा में व्यक्त करना, मूल्य के मापन में यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो ये बहुत ही सहायक यहाँ पे साबित हुआ था। दूसरा है द्वितीयक कार्य, जिसमें आता है मूल्य का संचयन। भविष्य के लिए धन को सुरक्षित रखा जा सकता है। वस्तु विनिमय प्रणाली जो थी, इसमें भविष्य में पैसों को सुरक्षित रखना यहाँ पे कठिन होता था, क्योंकि उस समय मुद्रा का विकास ही नहीं हुआ था। उस समय यहाँ पे देखा जाए तो वस्तुओं के बदले वस्तुओं की अदला बदली की जाती थी। लेकिन जैसे ही यहाँ पे मुद्रा का विकास हुआ तो मुद्रा को यहाँ पे संचय करके भविष्य के लिए रखना यहाँ पे आसान हो गया। स्थगित भुगतानों का मापन। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जैसे कि ऋण, EMI और यहाँ पर उधार का भुगतान, ये मुद्रा के द्वारा यहाँ पे किया जाना बहुत ही आसान हो गया। मूल्य का हस्तांतरण। एक स्थान से दूसरे स्थान तक धन को आसानी से यहाँ पे भेजा जा सकता है। फिर अगला कार्य यहाँ पे आकस्मिक कार्य। मुद्रा के विकास होने से राष्ट्रीय आय के वितरण में यहाँ पे सहायता देखने को मिली थी। साख का आधार यहाँ पे निर्मित हुआ। पूंजी निर्माण को बढ़ावा मिला और आर्थिक विकास में भी यहाँ पे सहायता देखने को मिली। भारत में यहाँ पर अगर देखा जाए तो मुद्राओं का उपयोग किया जाता है, जिसमें हमारा जो रुपए है ये एक वैधानिक मुद्रा के तौर पर शामिल है। तो भारत में मुद्रा को कौन जारी करता है? भारत में मुद्रा जारी करने का मुख्य यहाँ पे अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक RBI को यहाँ पे माना जाता है। लेकिन इसका एक महत्वपूर्ण अपवाद 1 रुपये का नोट है। भारतीय रिजर्व बैंक, जिसकी स्थापना यहाँ पर 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, राष्ट्रीयकरण के रूप में 1 जनवरी 1949 में उसे मान्यता मिली थी, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। RBI भारत का केंद्रीय बैंक यानी कि सेंट्रल बैंक माना जाता है और RBI का मुख्य कार्य देश की मुद्रा नीति को बनाना, मुद्रा जारी करना, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना और बैंकिंग प्रणाली को यहाँ पे नियमन करना होता है। भारतीय रिजर्व बैंक यहाँ पर क्या क्या नोटों को छापता है? जो हमारा RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50, 100, 200 रुपये, 500 और 2000 तक के सभी नोटों को यहाँ पे जारी कर सकता है। 2000 नोट जब तक प्रचलन में था उस समय की बात यहाँ पे की गई है। नोटों पर RBI के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है और इस पर लिखा होता है आई प्रॉमिस टू पे द बेरियर। ये RBI द्वारा दिया गया वैधानिक आश्वासन या फिर यहाँ पे कह सकते हैं प्रॉमिस होता है। लेकिन 1 रुपये का नोट RBI यहाँ पे नहीं छापता है। 1 रुपये का नोट यहाँ पर
भारत सरकार का वित्त मंत्रालय के द्वारा यहाँ पे जारी किया जाता है। 1 रुपए के नोट पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर नहीं होते हैं। इसमें होता है वित्त मंत्रालय के फाइनेंस सेक्रेटरी वित्त सचिव के हस्ताक्षर, और यही कारण है कि 1 रुपए का नोट अन्य नोटों से यहाँ पे अलग दिखाई देता है। 1 रुपए का सिक्का और जितने भी अन्य सिक्के हैं ये सारे यहाँ पर भारत के सरकार के द्वारा ही यहाँ पे जारी किया जाता है। सिक्कों की यहाँ पे ढलाई भारत सरकार के टकसालों में यहाँ पे होती है और उनके वितरण का कार्य भी आरबीआई को सौंपा गया है। भारतीय कानून के अनुसार आरबीआई बैंक नोट जारी कर सकता है। 1 रुपए का नोट और सभी सिक्के भारत सरकार जारी करती है, क्योंकि 1 रुपए को सरकार की प्रत्यक्ष देनदारी के रूप में यहाँ पे माना जाता है। तो आखिर में ये मुद्राएं जो है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी? मानव सभ्यता के विकास के साथ व्यापार का विस्तार होने लगा था और प्रारंभ में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, जिसके लिए देखा जाए तो यहाँ पे अनेक कमियों को यहाँ पे देखने को मिला था। धीरे धीरे ये कमियों के कारण मुद्रा का विकास होता गया। मुद्रा के विकास का क्रम माना जाए तो सबसे पहले तो वस्तु विनिमय प्रणाली आई थी, जिसमें वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान यहाँ पे किया जाता था, गेहूं के बदले चावल के तौर पर। फिर वस्तु विनिमय प्रणाली के बाद वस्तु मुद्रा का विकास हुआ। ऐसी वस्तुएं जिन्हें भुगतान के लिए उपयोग में स्वीकार किया जाता था, जैसे उदाहरण के लिए नमक, पशु, अनाज, चाय, कौड़ियाँ, ये सारी चीज़ें वस्तु मुद्रा कहलाती थी। फिर उसके बाद धातु मुद्रा का विकास होने लगा। धातुओं में सोना, चांदी, तांबा, ये सारे सिक्के आते थे और अधिक टिकाऊ और मूल्यवान भी माने जाते थे। फिर यहाँ पे धातु मुद्रा के बाद आने लगा कागजी मुद्रा। सरकार या फिर केंद्रीय बैंक के द्वारा जारी नोट। भारत में अधिकांश नोट भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है, जबकि 1 रुपए का नोट भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। फिर यहाँ पर आया बैंक मुद्रा, जिसमें चेक, डिमांड ड्राफ्ट, NEFT, RTGS आदि ये सारे माध्यम यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फिर धीरे धीरे वर्तमान समय में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मुद्रा का विकास हुआ है, जिसमें UPI, नेट बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट, CBDC ये सारी चीज़ें यहाँ पे आने लगी हैं। मुद्रा के यहाँ पे प्रकारों में देखा जाए तो सबसे पहले आता है वस्तु मुद्रा। ऐसी वस्तु जिसका स्वयं का भी कुछ मूल्य हो, जैसे सोना, चांदी, नमक। धातु मुद्रा, धातु से बने सिक्के, जैसे सोना, चांदी के सिक्के। कागजी मुद्रा, सरकार या केंद्रीय बैंक के द्वारा जारी नोट। आज अधिकांश लेन देन यहाँ पर देखा जाए तो कागजी मुद्रा के द्वारा ही यहाँ पे होती है। साख मुद्रा, बैंक के द्वारा उपलब्ध कराए गए भुगतान के साधन, जैसे कि चेक, डिमांड ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट, ये सारी चीज़ें। फिर आती है फिएट मुद्रा। यहाँ पर ऐसी मुद्रा जिसका मूल्य सरकार के कानूनी आदेश से होता है, ना कि सोने चांदी के आधार पर, तो उसे हम यहाँ पर फिएट मनी कह सकते हैं। आज भारतीय रुपया, अमेरिका डॉलर, ये सारे यहाँ पर मुद्राएं जो है वो एक फिएट मुद्रा के रूप में मानी जाती है। फिर आता है धीरे धीरे डिजिटल मुद्रा। इलेक्ट्रॉनिक्स रूप में यहाँ पे मौजूद मुद्रा आती है, जिसमें UPI, इंटरनेट बैंकिंग, CBDC ये सारे चीज़ें यहाँ पे आने लगी थी। तो इस प्रकार देखा जाए तो हमारे जो शुरुआती समय था वस्तु विनिमय प्रणाली, ये प्रणाली के बाद धीरे धीरे मुद्राओं का विकास होने लगा और जो भी इसके बीच में कठिनाइयाँ आती थी तो उसका यहाँ पे लगभग जो है समाधान देखने को भी मिला था। तो वस्तु विनिमय प्रणाली जो है ये एक तरीके से यहाँ पर शुरुआती तौर पर अपनाया गया था, लेकिन धीरे धीरे उसमें बहुत सारे कठिनाइयों को देखने को यहाँ पे मिला था और यही कठिनाइयों ने आज वर्तमान में मुद्रा का विकास, नोटों का, कागजी नोटों का यहाँ पे विकास किया है। तो इस प्रकार ये जो टॉपिक था ये लगभग यहाँ पे देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ऐसे ही वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। थैंक यू।